अब स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी हाँ जी, जी, नजर आ हाँ। रहा ये ओके। भी नजर आ। अब देखें, जैसे एक भाई ने बोला कि एक स्ट्रेटेजी बताएं। ठीक। अब सिर्फ मिसाल के तौर पे, जैसे हम लोग ये वीडियोस वगैरह देखते हैं, वो कहते हैं मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ, आइए आप उसको ट्राई कर लीजिए, और मार्केट में वो आपको रोजाना जो है वो बेनिफिशियरी बनाएगा, आपको बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा। अब मुझे बताएं, ये हमारी एक वैलिड एफवीजी बन गई है। ये एक एफवीजी है। इसका क्या काम होता है कि ये प्राइसेस यहाँ पर आती है तो यहाँ से चलती है। ठीक है। ये एफवीजी है। आपने एफवीजी को समझ लिया और आप कहते हैं कि ये एफवीजी है। अब आपको इससे आगे पीछे कोई कहानी मालूम नहीं है, लेकिन आपको पता है कि ये एफवीजी है। अब इसके ऊपर आप ट्राई करेंगे, आपको कभी ना कभी इसको प्रॉफिट होगा, लेकिन हो सकता है आपको लॉस भी होगा। लेकिन जब आप इसको पूरी तरह, आपको पता लग जाएगा कि इस एफवीजी को मुझे कहाँ तक देखना है, इसकी वैलिडिटी 50% तक मैं ट्राई करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा। और अगर ये फेल हो गया तो फिर ये एफवीजी का क्या कहानी है, इसका क्या रोल है फिर, वो आपको पता नहीं है। एफवीजी है या इनवैलिड है, ये भी आपको पता नहीं है। और इस वेव में कितने एफवीजीज है, यहाँ पर कौन से एफवीजी हमारी प्रायोरिटी है, कौन हाँ सी निहाल एफवीजी भाई, सब हमारी। खैरियत? ये लिया स्टूडियो। ठीक हो गया। तो ये, आप पूरा इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जो पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से ये सिर्फ एफवीजी नहीं, ये इस एफवीजी के किस्म कितने ज्यादा है। मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा हुआ है, उस ऑर्डर ब्लॉक के कितने किस्म है, कौन सा होता है उसमें, स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, वैलिड कौन सा होता है, इनवैलिड कौन सा होता है। अगर इनवैलिड है तो उसके चलने के कितने चांसेस है। सुबह हमने एक यहाँ पर एक एफवीजी देखी हुई थी, जिसकी प्रोबेबिलिटी थी 5%। कितने? 5% थे, 95% उसके फेल होने के चांसेस थे। और उस 5% ने उसको चलाया हुआ है। यहाँ पर थी ये, कहाँ पर थी ये एफवीजी पड़ी थी यहाँ पे। वो हमने जब एंट्री ले ली थी तो फिर हम लोग एग्जिट हो गए थे कि सबर करें, इससे हम लोग निकल जाते हैं, क्योंकि हो सकता है प्राइसेस इस लेवल को वायोलेट करे। हमने एसएल रखा हुआ था नीचे, और उसामा जाकिर ने मुझे बताया भी था कि ये तो इनवैलिड है। मैंने उनको रिप्लाई दे दिया था कि ये इनवैलिड, बेशक ये इनवैलिड है, लेकिन मुझे पता है कि इसलिए मैंने एसएल रखा हुआ है कि ये जब भी ऊपर जाएगी तो ये प्राइसेस वापस आएगी। और ये आपकी जो यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, आप ने क्या किया हुआ है, इस एफवीजी को रिस्पेक्ट नहीं दी। एडर एफवीजी थी ये वाली। ठीक है। मैसेज यहाँ से आके नीचे से उठी हुई है, जो कि ये भी एक बिल्कुल लो प्रोबेबिलिटी सेटअप था। ये ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल कमजोर एक ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट निकली है, जिसके मार्केट में जिसकी वैल्यू 5% है। 95% ये काम नहीं करता, लेकिन 5% काम करता है। और उस 5% ने मार्केट को यहाँ तक उठा के लेके गई है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसे स्ट्रेटेजी के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है, जो आप लोगों को कहे कि मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आज जब भी आपको ये चीज समझ आ जाए तो उसके बाद आपको ये चीज नजर आए, उसके ऊपर आप ट्रेड करें, आप प्रॉफिटेबल होंगे। ऐसे कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको हमेशा जो है लर्निंग जो है वो कंटिन्यू रखनी है। तक मैं हूँ इंशाल्लाह, मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं आप लोगों को सिखाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोगों के सारे क्वेश्चंस लेता हूँ, पर्सनल हो, ग्रुप में हो, लाइव सेशन में हो। मैं आप लोगों को वो सारी चीजें सिखाता भी हूँ, आप लोगों के क्वेश्चंस भी क्लियर कर रहा हूँ। टाइम के साथ साथ आप लोगों के वो नॉलेज भी इंशाल्लाह इंप्रूव हो जाएंगे, फिर आप लोग खुद अपने लिए एंट्री प्लान करेंगे। बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे हैं, जब हम लोग कोई सेशन पढ़ा लेते हैं तो सेशन के बाद वो उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं, ये टॉपिक जो आज हम
मैंने पढ़ा, ये चीज जो मैंने आइडेंटिफाई की है ये सही है। किसी का सही होता है, किसी का गलत होता है, मैं कहता हूँ नहीं इसको दोबारा करो, ऐसे करना चाहिए। वो फिर से दूसरे चार्ट में फाइंड आउट करते हैं, फिर शेयर कर देते हैं, क्या ये सही है, मैं कहता हूँ हाँ अब सही हो गया, ठीक हो गया। जी सर, थैंक यू। और वही FG जो मैंने आपको सेंड किया था, मैंने 10 बार प्रैक्टिस किया और मेरे को अभी बहुत अच्छी तरह से वो समझ आ गया। हो सकता है मैं कभी रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन मुझे 80% वो समझ में आ गया कैसे ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। जब जितना आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना उसको आप ज्यादा ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो आपको हर मूव के अंदर नजर आएगी। सबसे पहले हम एफवीजी को फाइंड करते हैं कि एफवीजी होता क्या है। जब हम अच्छे से उसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम जाते हैं उसमें वैलिड एंड इनवैलिड ढूंढते हैं, उसमें हम स्ट्रांग एंड वीक ढूंढना शुरू कर देते हैं, कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है। उसके हर एक मेथड में, हर एक लेवल के बहुत सारे किस्म होते हैं। एक लेवल एक तरह का काम नहीं करता। तो यही चीजें, लेकिन आज का जो आप लोगों का टॉपिक था वो सिर्फ और सिर्फ ये चीज था, ये कि जब हम लाइव पे एंट्री दे देते हैं या हम ग्रुप में एंट्री दे देते हैं, आप लोगों ने इस चीज को दिमाग में रख के एंट्री लेनी है बस, ताकि आप लोग अपने अकाउंट को ग्रो करें। ये नहीं है कि भाई आप लोग आ जाएं ग्रुप में बैठ जाएं, या आप लोग आ जाएं आप लोग लाइव पे बैठ जाएं और सिर्फ एंट्री के ऊपर फोकस करें, और एंट्री लेके आप उसके अंदर एंटर हो जाए कि भाई मुझे तो डबल करना था, ये तो मेरा अकाउंट वॉश हो गया। आपने ग्रो करना है, आपने डबल नहीं करना है। आपने अपने अकाउंट को ग्रो करना है, कम से कम 6 से 7 महीने अपने आप को आपने प्रॉफिटेबल बनाना है। अपना 6 महीने का प्रॉफिट जो है आपने कम से कम उसका विन रेट मोर देन 60% करना है। उसके बाद जाके आप अपने खुद जो है, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद से रिस्क लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब आपको समझ आ गई है। लेकिन जब तक आप लोग, अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे अहमद की जरूरत है, मुझे सिग्नल की जरूरत है, मुझे एंट्री की जरूरत है, मुझे किसी दूसरे तीसरे की जरूरत है, तो आप लोगों को अपना रिस्क मैनेजमेंट जो है वो मेंटेन करके रखना है, अपने रूल्स को मेंटेन करके रखना है। जो चीजें अवॉइड करने वाली है उनके ऊपर आपने नजर रखनी है। और जब इंशाल्लाह आप लोगों का टाइम हो जाएगा तो फिर ये सारी चीजें होंगी। लेकिन आप लोग खुद डिसीजन लेंगे कि भाई मुझे यहाँ पर रिस्क लेना चाहिए, मुझे ये सारी चीजें अगर मैं एक दिन स्किप कर दूं तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे पोटेंशियल ज्यादा लग रहा है, तो मैं यहाँ पर रिस्क ले सकता हूँ, ज्यादा रिस्क ले सकता हूँ, मैं यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। तो फिर आप 1 सेंट की जगह पे आप $1 लगाएंगे, पूरा स्टैंडर्ड लॉट लगाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं यहाँ से प्रॉफिट निकालूंगा। आगे जाके फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि हम वो कैसे करते हैं, कैसे हम लोग उससे निकालते हैं। लेकिन अभी आप लोगों का बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। इस लेवल पे आप लोगों को अपने अकाउंट को ग्रो करना है। सबसे पहले आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, किसी ने 100 किया है, किसी ने 20 किया है, किसी ने 1000 किया है या 10,000 किया है, पहला स्टेप ये है कि आप जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, सबसे पहले आप मार्केट से अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल दें। आपने $100 इन्वेस्ट किए थे, जैसे $100 का प्रॉफिट हो जाए वो विड्रॉ करके साइड पे कर दें। अपने अकाउंट को आपने रिस्क फ्री कर दिया, अपने आप को आपने लॉस से निकाल दिया। अब अगर आपका अकाउंट के $100 चले भी जाते हैं तो आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने आप को ऑलरेडी रिस्क फ्री किया हुआ है। तो रिस्क मैनेजमेंट से सर जी। रिलेटेड की किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, ये तो क्लियर है। सर जी, दूसरी बात पूछनी थी। जी। आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है। ये जो आप लोगों का एक तो ये ग्रुप है जो हमारे पास लर्निंग का ग्रुप है ना, जी और एक जी दूसरा ग्रुप है जहाँ पे आप लोग सिग्नल थोड़ा सा फास्ट देते हैं, जैसे सुबह की जो एंट्री थी 6 बजे जी पाकिस्तानी टाइम की, वो तो जी हमें नहीं मिली, वो हमने मिस कर दिया है ना। तो जी जी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो लिंक का क्या हिसाब किताब है उसका, जरा मुझे समझा दे तो हम वैसे ही अकाउंट बना लें। ओके। उसके लिए ये हिसाब है कि उसमें हम लोग जो हमारे आईबी लिंक से ज्वाइन है हमारे साथ, जिन्होंने हमारे लिंक के साथ अकाउंट क्रिएट किया हुआ है,
हम उनको लेके जा रहे हैं, उसी ग्रुप में हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि उनमें से यही होता है कि जो हमारे साथ लिंक में ज्वाइन होते हैं हम उनको, वो हमारा बेसिकली सिग्नल ग्रुप है। ठीक है, कोई वीआईपी ग्रुप नहीं है, लेकिन सिग्नल ग्रुप है, वहां पर हम लोग सिर्फ सिग्नल पोस्ट करते हैं कि ये एंट्री है यहाँ से। लेकिन आज उसमें भी बहुत ज्यादा थे, क्योंकि मैं सो गया था और बहुत सारे मैसेजेस उसमें फ्लैश हो रहे थे। बहरहाल ते हमारे आईबी से अपने अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, तो फिर हम उनको ज्वाइन करा देते हैं, वहां पर वो उस ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, सिग्नल ग्रुप है वो। ये ग्रुप मैंने स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, लर्निंग के लिए। यहाँ पर जितने जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं लर्निंग के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो बंदा सीखना चाहते हैं, तो ये सीखने वाला ग्रुप है। साथ साथ इसमें भी हम एंट्री स्पेस कर देते हैं कि यहाँ पर भी हम कुछ न कुछ एंट्रीज यहाँ पर पोस्ट करें, अगर कोई लेकिन ज्यादातर आप लोग मेरे साथ लाइव पे बैठे होते हैं ऑलरेडी, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ से जो एंट्रीज है वो लाइव भी मिल जाती है। उस ग्रुप में वो हम लोग एंट्री दे देते हैं, उसको छोड़ छोड़ देते हैं। कभी कभी उस ग्रुप में भी इतने ज्यादा एंट्रीज नहीं मिल जाती जितने आप लोगों को मिलती है, लेकिन ये है कि वो क्वालिटी एंट्रीज होती है। सर जी, उसका लिंक का क्या हिसाब का होगा? नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा, वो जो आईडी होगा उसको वो शेयर करना? जी जी, आप लोग जब मुझे मैसेज कर देंगे और आप मेरे लिंक को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं अपना ब्रोकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप उस पे, उसी ब्रोकर पे अपना अकाउंट क्रिएट कर दीजिए, और जब वो क्रिएट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा इंशाल्लाह। चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अगर अगर सुबह कोई अच्छी एंट्री मिली है ना, जैसे आज सुबह हम्म मैंने मिस करवा दी, आपने मैसेज किया था कि छोटू बीमार है, हम तो जाएंगे इंशाल्लाह हॉस्पिटल। तो हम्म हम्म। सुबह उठ के जब मैंने देखा तो 220 पे तक, 180 पे गया हुआ था वो टीपी। सुबह 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 हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त एंट्रीज ली थी, नीचे से हमने ली थी, उसमें से प्रॉफिट लिया। एक थोड़ी सी मैनिपुलेशन हो गई थी एक जगह पे, मेरे ख्याल से हमारे एक व्यूवर ने पकड़ा हुआ था कि यहाँ से इस लेवल पे मैं बाई देख रहा था, लेकिन मेरे एक दोस्त हमारे साथ लाइव पे आके बैठ गए सुबह यहाँ पे। जब मार्केट यहाँ पर थी तो मैं यहाँ से मैंने यहाँ पे, जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं बाई का सोच रहा था, मेरा लेवल था यहाँ पे बाई का। लेकिन हमारे एक भाई आके उन्होंने कहा कि यहाँ से सेल दे देते हैं, ये प्राइसेस नीचे जाएंगी, तो उनके कॉल पे मैंने सेल कर ली। वहां पे पहली बार मैंने किसी के कॉल पे सेल कर लिया। तो जैसे ही मैंने सेल कर लिया तो वो हमारा 40 पिप का एसएल अहमद भाई उड़ा मैं दिया। था वो। आपने लिया था? हाँ, मैंने बाई लिया था। वो जी तो आपने जब जब अपना पहला डीपी हिट हुआ था, जी जब जी वो ऑल टाइम हाई के यहाँ पे चला गया था, फिर वापस जब वो रिट्रेस करने के लिए नीचे आया था, तभी आपने बोला था यहाँ, जी ये बिल्कुल, मैं 3788, जी यहाँ पर मैंने कहा थ्री था, सेवन एट एट से फिर वापस से बाई करेंगे। जी बिल्कुल, मैंने यही कहा था कि हम लोग ये 88 के आसपास हम बाई करेंगे, लेकिन हमारे एक दोस्त ने बोला कि हम सेल करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, सेल के ट्राई कर लेते हैं। ये पहली बार हुआ कि मैंने किसी के लेवल को ट्राई किया अपने लेवल को छोड़ के, तो उसमें हमारा एसएल हिट हो गया। लेकिन जैसे एसएल हिट हो गया, हमने दोबारा 90 से पकड़ लिया, और 08 तक हमारा टीपी था। अल्हम्दुलिल्लाह 08 तक वो चली गई, फिर हमने दोबारा भी उसको बाइंग सेलिंग, बहुत ज्यादा बाइंग सेल मैंने तो खुद, अगर मैं दिखाऊं, रुके मैं आपको अपनी एंट्रीज दिखाता हूँ। आप लोग अभी, वो तो मैंने मेरे ख्याल से डिलीट की है, अभी थोड़ी देर पहले डिलीट की। मैं यहाँ से ये जो जितने पिंक लेवल नजर आ रहे हैं ना, यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, और ये सारे यहाँ से स्टार्ट किया था, और ये सारे ये पिंक लेवल जितने भी है, यहाँ से एंट्रीज एंट्रीज एंट्रीज, यहाँ तक कि यहाँ से मेरी एंट्री, यहाँ से मेरी एंट्रीज, ये सारी चल रही थी मेरी। फिर उसके बाद मैं सो गया था, और सोने के बाद फिर मुझे पता ही नहीं चला जब मैं उठा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे टीपीज मैंने 30 पे रखे हुए थे, तो सबके टीपीज जो है वो हिट हो चुके थे। और मार्केट का मेरा टारगेट था 34, लेकिन थोड़े से पॉइंट रह के 33.74 तक चली गई। लेकिन बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो लेवल हमने निकाले हुए थे, मार्केट बिल्कुल उस लेवल पे जाके रुक गई है। 34 हमारा लेवल था, और आप लोगों को नजर आ रहा है, बिल्कुल देखे लाइन के पास आके मार्केट वापस आई है। सुबह कब स्टार्ट करते हैं सर? सुबह आज तो मैं आया था, एशियन सेशन में आया हुआ था, लेकिन अभी मैं देखूंगा, थोड़ा सा बैठूंगा, मार्केट को थोड़ा स्टडी करूंगा कि मार्केट में क्या है। मार्केट को देखने के बाद फिर मैं देखूंगा कि सुबह आना जरूरी है या नहीं है।
लेकिन आज सुबह मैं इसलिए आया था कि ये वीकेंड पे मैं इसको सेल करने के चक्कर में था। लेकिन कल जो है वो यूरोप और ट्रम्प के बीच में काफी ज्यादा इश्यूज बन गए थे, जिसकी वजह से मार्केट में जो है बाइंग आना एक्सपेक्टिंग था। और मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था उससे एक दिन पहले कि हम इसका सेल देखेंगे जब तक ये लेवल टूटता नहीं है 91 वाला। तो इसलिए मेरे दिमाग में यह था कि ऐसा ना हो कि कोई बंदा इसके सेल के चक्कर में बैठा हुआ हो और मार्केट ऊपर चली जाए। तो इसलिए मैं सुबह आया और हमने दिल खोल के बाइंग की है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर अगर आज सुबह अगर आए तो व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। मैं ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ। मैं ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ जब मैं जाता हूँ लाइव, तो बस ग्रुप में मैसेज आ जाता है कि लाइव। तो बस उसको आप लोग देखा करें। जैसे ही आप लोगों को मैसेज आए तो बस उसी हिसाब से फिर आप लोग आ सकते हैं। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सलीम बोल रहा हूँ सर। वो जी जी। डाइवर्जेंस के बारे में मैंने पूछा था, आपने बोला क्लास में फिर याद करना, मैं बताऊंगा फिर हाँ इसका। जी 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 जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें, डाइवर्जेंस आपने जो मुझे शेयर की थी, मैंने वो देखी हुई थी आपकी। ठीक है। आपने डाइवर्जेंस के ऊपर बाय किया हुआ था, रुके मैं आपका मैसेज देख लेता हूँ। आ गया। आपने डाइवर्जेंस बिल्कुल सही पकड़ी हुई थी। ठीक है। डाइवर्जेंस आपकी सही थी, लेकिन आपने उस पे सेल करना था, उस पे बाई नहीं करना था। लेकिन जो एक मिनट, आप आपका नंबर क्या है, लास्ट में क्या आ रहा है? 5559। 5559। जी बिल्कुल, ये हो गया। सर वो जब डबल डाइवर्जेंस हुआ तो मैंने वो नीचे से, जो दूसरे डाइवर्जेंस से आपने बोला जब देखें, डबल आप डाइवर्जेंस आपने हो जा। अपने जी। अपने मोबाइल में निकाल लीजिए, वही सेम पिक्चर आप निकाल लीजिए और उसको देखें। ठीक है। वो फोटो जो आपने स्क्रीनशॉट मुझे शेयर किया हुआ है, आप उस पर जरा नजर डाल दीजिए। ये असल में डबल भी नहीं है, ट्रिपल डाइवर्जेंस है। ठीक है। और डाइवर्जेंस के बाद आप देखें, जहां पर डाइवर्जेंस शो हुई है वहां से प्राइसेस ने नीचे की तरफ मूव दिया हुआ है। ठीक है। डाइवर्जेंस अब लाइव चार्ट पे देखें। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ लाइव चार्ट पे। जब डाइवर्जेंस आ जाती है आपके प्राइसेस में, ऐसे प्राइसेस ऊपर चली जाती है और यहाँ से ओवरबॉट होने के बाद ये नीचे आती है, तो फिर उसको आपने देखना है, जैसे ही ये 70 के टेस्ट के लिए चला जाए तो ये नीचे की तरफ मूव देगा। ठीक है। अब अपने फोटो को देखे, जहां पर वो फोटो में आपने दिखाया हुआ है, जहां पर डाइवर्जेंस आई हुई है, क्या वहां से प्राइसेस नीचे आई है? 70 का टेस्ट किया है, 70 के टेस्ट के बाद वो नीचे आई है। उस पिक्चर को जरा देख लीजिए। जी जी सर। जी। वो असल में आपने डाइवर्जेंस को सही पकड़ा हुआ था, लेकिन आप कंफ्यूज हो गए थे। आप ओवरबॉट के आपने दिमाग में ओवरबॉट रखा हुआ था कि ये जी ओवरबॉट होगा। जी। ओवरबॉट से वो ऑलरेडी नीचे आ चुकी थी, तो अब ये नीचे ओवरसोल्ड की तरफ जाएगी। हम्म। जी जी। तो अब अगर आप वहां पर देखें तो आपको वो पिक्चर में नजर आ जाएगा कि जो मूव उसके हिसाब से बननी थी वो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है उसने। हाँ सही है जी सर, जी। शुक्रिया आर शुक्रिया। एस आर एस आई को अभी अभी से आप लोग प्ले नहीं करें। आर एस आई के ऊपर सिर्फ नजर रखें और उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, अभी प्ले नहीं करें। आर एस आई और फिबोनाची के कॉम्बिनेशन को अगर आप बीच में आप अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर आपको अच्छे से प्ले करना आ जाएगी। अभी अगर आप प्ले करना चाहेंगे, कंफ्यूजन होगी। अभी सिर्फ मैंने आप लोगों को उसके बेसिक्स, डाइवर्जेंस की बेसिक्स जो है वो आइडेंटिफिकेशन और इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। डिटेल्स आप लोग अभी तक उसमें पूरी तरह घुसते नहीं है। तो बस उसको अभी फिलहाल ऑब्जर्व करें। डाइवर्जेंस के बाद आप उसकी मूव को कैप्चर करने की कोशिश करें कि ये डाइवर्जेंस आई है, इसके बाद मार्केट ने कितना मूव दिया हुआ है। फ्यूचर में आप इसको फिर आप ये ऑब्जर्वेशन आपकी काम आएगी। अभी फिलहाल उसको अपने रियल अमाउंट में प्ले नहीं करें, बेशक अपने प्रैक्टिस वाले अकाउंट में, डेमो अकाउंट में आप उसको बेशक प्ले करें। ठीक हो गया? जी सर जी सर। दूसरा कोई क्वेश्चन?
सर इस चार्ट पे हमें वैलिड और इनवैलिड एफईजी दिखा सकते हैं? हम फिर बिल्कुल इसकी दिखा सकते हैं, प्रेडिक्ट बिल्कुल दिखा सकते हैं, क्यों नहीं दिखा सकते जी। दोनों एक ही जगह बने हुए हैं। ये बना हुआ है आपका एफवीजी, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच का जो गैप है ये क्या है आपका एफवीजी। प्राइस से उसके 50% को टैप करके निकल गई है, ठीक हो गया। ये वैलिड वैलिड एफवीजी है। ये यहाँ पर एक एफवीजी बनी हुई है। प्राइस का काम क्या है, यहाँ से 50% से ऊपर जाके चलना। लेकिन ये इनवैलिड एफवीजी है, अगर आप देखें इस कैंडल की स्पाइक ने इसको कवर किया हुआ है, ठीक हो गया। ये स्पाइक नजर आ रही है ना, ये वाली नजर आ रही है। जी सर। हाँ जी। तो सर हम इसको ट्राई नहीं करेंगे ना? बिल्कुल नहीं करेंगे। सर सर ये एक अगर चीज ये पूछनी है। ये वाली ये स्पाइक ये अगर ना चल होती। ये चल भी जाती है। लेकिन सर इसी ये इसी लेवल पे जो दूसरी बनी हुई है उसको ट्राई करेंगे क्योंकि उसका स्पाइक छोटा है। बिल्कुल, असल में ये कभी कभार 100 में 5% जो है ये चल भी जाती है, ठीक है। ये वाली एफवीजी जो है 100 में 5 बार काम भी कर देती है। लेकिन कोई बंदा 5% के ऊपर रिस्क लेना चाहेगा? नहीं सर। नहीं लेगा। अब एक एफवीजी सर यहाँ पे मेरा बनी है, ये वाली प्राइसेस आई है, इसमें टैप किया हुआ है, प्राइसेस ऊपर चली गई है, आपको रिवॉर्ड मिल गया है। ये एफवीजी है, ये आपकी वैलिड एफवीजी है, जी सर। ठीक है। अब इसने वायलेशन की है, इस एफवीजी को रिस्पेक्ट नहीं दिया हुआ है, प्राइसेस आई है, लेकिन आप इसको देखेंगे यहाँ पर कोई है नहीं है, प्राइसेस आई है, इसने इसको तोड़ दिया है, नीचे आई है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया हुआ है। अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है ये भी लो प्रोबेबिलिटी सेटअप वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है। ये ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, क्राइटेरिया इसके इसलिए क्यों कंप्लीट सर? है। ओके। इस पीछे से या सर फिर ये भी तो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ना, ये जो राइट साइड पे है वाइट रेड और वाइट कैंडल जहाँ पे टैप किया ये जी, ये तो ये भी तो वैलिड है। ये और ये दोनों जो है ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप से, लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक से। क्योंकि ये सर इसके ये पीछे से कैंडल गई इसलिए। जी, इसके इसके पीछे के अगर आप देखें, चलो मूव तो आ रही है, लेकिन इसके बीच में यहाँ पर एफवीजी नहीं है, इसको हम स्ट्रांग नहीं मानते। एक हो गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी आपका ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, और ये ऑर्डर ब्लॉक आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ये पूरा। इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक कोई प्ले करना चाहेगा? नो सर। ठीक है। इसके अंदर आप देखें यहाँ पर इनवैलिड एफवीजी पड़ी है, ये आपकी एफवीजी पड़ी है, ये इस वीक के अंदर है। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक आपका काम कर सकता है, किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है, आप देखें यहाँ पे। ये ये बहुत कम, ये उस सूरत में काम करता है, ऐसे ऑर्डर ब्लॉक जो जिसकी प्रोबेबिलिटी कम हो, ये उस सूरत में काम करता है जब एक ट्रेंड की जो मोमेंटम हो वो स्ट्रांगली स्ट्रांगली बुलिश या बेरिश हो, ठीक है। जब स्ट्रांगली बुलिश या बेरिश हो तो फिर जो आपकी जो कैंडल्स है वो बहाना चाहती है कि मैं यहाँ से दोबारा खुद को प्ले करूं अपने डायरेक्शन में, उसको फिर बहाना चाहिए होता है कि किसी बहाने से मैं अब प्राइसेस नीचे आई है, इस लेवल में टैप करके वापस निकली है, एक बहाना ढूंढ रही थी कि मैं वापस उड़ना चाहती हूँ, मैं यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहती हूँ, बहाना उसको ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। सर जो ऑर्डर लेकिन ब्लॉक जब एक आप बार टेस्ट हो जाता है वो उसके बाद में इनवैलिड हो जाता है ना? नहीं, वो नहीं। उसके बाद वो एरिया जब दोबारा प्राइसेस, अगर अब दोबारा प्राइसेस यहाँ पर ऐसे आती है, ठीक है, दोबारा प्राइसेस आके यहाँ से दोबारा उठने लगती है, ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है अब,
जब ओके, दोबारा ये यहाँ से जाना शुरू हो गया तो ये ऑर्डर ब्लॉक अब आपका सपोर्ट बन गया, सपोर्ट बन गया या क्योंकि ओके। प्राइसेस यहाँ से सपोर्ट ये ले रही। ऑर्डर ब्लॉक ने ये काम कर दिया, ये ऑर्डर ब्लॉक ने किया। जब प्राइसेस यहाँ से उठने लगी, ये जो काम किया ये ऑर्डर ब्लॉक ने किया। ठीक है अब सर। जब सर प्राइसेस लेकिन यहाँ दोबारा इस आती एरिया है में टैप यहाँ से, करेंगी, जी प्लीज इस अदनान, एरिया यस, में टैप करने के चांसेस हैं? हो ये सकता बहन है। का क्वेश्चन ले ले, मैं बाद में कर लूंगा सर। जी जी, यहाँ से देखें, अब प्राइसेस आ जाती है यहाँ तक जा सकती है, या हो सकता है प्राइसेस यहाँ के नीचे आ जाए। यहाँ पर नीचे भी हमारे पास बहुत सारी चीजें अभी पड़ी है, ये सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। यहाँ पर एक ट्रेंड में एक लिक्विडिटी हमारी जनरेट हो चुकी है। तो अगर आप इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देखें ये इसी लेवल के आसपास आ रही है। अब अगर ये प्राइसेस सर आती है तो जो पहले प्राइसेस को वाला यहाँ पर, एफपीजी आपने बताया था। प्राइसेस के लिए ये बहाना बनेगा। मैं बताता हूँ बहाना उसके लिए क्या है। यहाँ पर आने के लिए यही पॉइंट जहां से प्राइसेस उठी थी, ये ये उसके लिए बहाना बन जाएगा लिक्विडिटी का, कि इसको उड़ाने आ जाए। अब प्राइसेस जब यहाँ पर आएगी, इसको लेके जाएगी, फिर उसमें आएगी, तो आपकी ये जो इनवैलिड एफवीजी है ये भी प्ले हो जाएगी। अब कोई बंदा कहेगा कि ये इस एफवीजी से चला गया, कोई बंदा चाहे कहेगा कि इसने लिक्विडिटी स्वीप करके चली गई। लेकिन मैं कहूंगा कि प्राइसेस ऑलरेडी स्ट्रांग मोमेंटम में ऊपर जा रही थी, तो बस उसने अपना जो है एक मूव बना लिया, फॉर्मेलिटी पूरा करके आके वापस चली गई। तो सर अगर उसके ये बाद ब्रेकआउट आपका ये लेवल करें, जो है फिर आपका सपोर्ट बन जाएगा, कि प्राइसेस अब सपोर्ट का ये पूरा जोन होता है। ठीक है, सपोर्ट एक लेवल नहीं होता, एक ये लाइन है, ये लेवल है, लेकिन ये जोन है। अब आपका ये सपोर्ट जोन इतना बड़ा है, यहाँ से लेके 17 से लेके ऐसे, और ये तकरीबन 9 तक, तकरीबन 80 पिप का जोन है। प्राइसेस इस जोन में किसी भी जगह से उठ सकती है। सर अगर ये नीचे अगर चला जाता तो ये हमारी रेसिस्टेंस हो जाएगा ना? जी, अगर ये नीचे चली जाती है तो फिर इसी लेवल पे हम लोग देखेंगे कि प्राइसेस ऐसे आ जाएं, वापस इसको टेस्ट करके, तो हम इसको नीचे की तरफ देखेंगे। जी अदनान। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आपने पहले वाला एफईजी आपने दिखाया था ना, जो इनसाइडर था, हम्म। तो उसके जो मतलब जो तीसरी कैंडल थी, अगर उसकी विक ना होती, उससे दो तीन अगली कैंडल में वो एक विक बनी हुई, तो उसको फिर हम क्या कंसिडर करते हैं? ये 2-3 कैंडल आगे ही बनी हुई है, देखें, 1 2 3। ये वाली। जी, अब देखें ना, ये ये बिल्कुल, ये जरूरी नहीं है कि इस कैंडल में बनी हुई हो, 2-3 कैंडल में भी है, लेकिन ये आपको बता रही है इस एरिया का, आपको एक पूरे जो ये जो जोन है ना, ये जो एक मूव आ रहा था इसके अंदर, ये आपको इस वॉलीटैलिटी के अंदर बता रहा है कि ये वाली जो एफवीजी है यहाँ पर वॉलीटैलिटी है। ठीक है, इस जोन में वॉलीटैलिटी है, तो प्राइसेस जब इस जोन तक आएगी तो सेम एक्शन आपको दिखाएगी। ये चीज हमेशा दिमाग में रखें। ठीक है, अगर प्राइसेस ओ- यहाँ से ऊपर चली गई और ऐसे ऊपर नीचे आ रही है, तो ये जब यहाँ से उठेगी तो ये ऐसे ही उठेगी, इसको नोट करें। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से प्राइसेस ऊपर गई, ऐसे नीचे आ रही है, तो ये ऐसे ऊपर जाएगी। डिफरेंस नजर आ रहा है? यस जी सर। सर। ओके, अगर यहाँ पर बड़े बड़े स्पाइक लग रहे हैं, प्राइसेस ऊपर चली गई, जब वापस प्राइसेस यहाँ आएगी तो बड़े बड़े स्पाइक लगेंगे। समझ आ गया? जी सर। सर एक्चुअली मार्केट सभी प्रिंट छोड़ती है हमारे लिए, हमें वो सिर्फ कैच करने हैं, उसको लर्न करना है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, दूसरे चार्ट पे चलते हैं, इस पे मेरे एनालिसिस है। आप कहते हैं ना मार्केट हमारे लिए फ्रेंड छोड़ती है, हम लोग चलते हैं मंथली चार्ट पे। ये कौन सा महीना है? ये सितंबर है। जी ठीक सर। है,
जी। ओके। सर ऐसा स्क्रीन हमारे लैपटॉप पे क्यों नहीं आता? जी, समझ नहीं आई आपकी बात सर। सर इस तरह का स्क्रीन हमारे लैपटॉप पे नहीं आता, मतलब इस तरह का इतना वाइडर व्यू। आ जाता है ये तो क्या कहते हैं इसको, मैंने बैकग्राउंड उसका ब्लैक किया हुआ है। आप लोगों के स्क्रीन पे वाइट आ रहा होगा, आप उसको ब्लैक कर सकते हैं। यही कहीं सेटिंग में उसका कुछ है, मेरे ख्याल और से ये ऊपर है राइट साइड। जहाँ पे 17 लिखा है, आप उस पे जाएं। आपका जो ऊपर है गोल्ड का जो है, रेड कलर में हाँ हाँ 17 आ रहा है, वहां पे क्लिक करें तो सर उसमें आ जाएगा। ऊपर जाएं, कॉर्नर में बिल्कुल, हाँ हाँ ऊपर 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 ऊपर, इससे भी ऊपर 17। हाँ सर ये, नहीं 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 नहीं, आप ऊपर जाएं बिल्कुल जहाँ पे आपकी फोटो लगी है, या हाँ, इसमें है ना ऐप सेटिंग में होता है। हाँ जी सर। ये देखे ऐप सेटिंग में आता है, आप डार्क लाइट कुछ भी करते हैं वो आपको आ जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, देखा अब ऐसे आ गया। अगर मैं इसको, किधर गया अभी, मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये ऐसे आ जाएगा। आप आप इसको कस्टम भी कर सकते हैं, आप अपने मर्जी से भी लगा सकते हैं इसमें। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता रहा था, देखें अभी कौन सा महीना चल रहा है, सितंबर चल रहा है ना? ये सितंबर। सितंबर का महीना है। ओके, पिछले साल का चला जाए, जुलाई अगस्त सितंबर, ये सितंबर महीना बुलिश है कि नहीं है? जी सर। पिछले पिछले महीने से बुलिश है, पिछले महीने से बुलिश है कि नहीं है? जी सर। ठीक है। अब आप दूसरे किसी महीने में चले जाएं। ये कौन सा है, अगस्त का महीना है, अगस्त, 1 सितंबर, ये 1 सितंबर 2023 है। ठीक है। अगस्त का महीना क्या कह रही है, यहाँ पर अक्टूबर में प्राइसेस ऊपर चली गई है, 2023 में, 2024 में अक्टूबर में प्राइसेस ऊपर चली गई है। अब 2024 में ऊपर चली गई है, आप देखें इसको, ये सेम चीज आपको रिपीट कर रही है। ये चीजें, ये आपको बार बार बताती है। अब ये पैटर्न देखें आप लोग, ये ये पैटर्न नजर आया, इसको देखें। अब ये पैटर्न आपको बहुत सारे जगहों में नजर आने वाला है। जहां जहां ये पैटर्न नजर आएगा, उसके बाद से आपका प्राइसेस ऊपर जाएगा। यहाँ पर देखें, सेम पैटर्न बना हुआ है, प्राइसेस ऊपर, सेम पैटर्न बना हुआ है, प्राइसेस ऊपर आ जाए। आप चले जाएं, दिल्ली में चलते हैं। मैं कहता हूं ना, आप लोग नोट किया करें, सेम पैटर्न बना हुआ है, प्राइसेस ऊपर, छोटे छोटे देखें, सेम पैटर्न बना हुआ है, प्राइसेस ऊपर। ये सर चीजें नोट किया। इसका मतलब सर गोल्ड तो नीचे आने वाला है ही नहीं। गोल्ड नीचे कभी भी नहीं आया, हमने जब से होश संभाला हुआ है हम लोग यही चीज देख रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, नीचे कभी आए ही नहीं है। सर ये लॉन्ग बस टर्म इन्वेस्टमेंट तो बहुत अच्छी रहेगी इसमें ना, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें ये ऐसे करती है, इतना चली जाती है, फिर थोड़ा सा ऊपर आती है, फिर ऐसे चलती है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। अब लोग कहते हैं जब ये यहाँ से यहाँ तक आती है तो हम कहते हैं गोल्ड गिर गया, वो गिरता नहीं है, वो थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर, फिर थोड़ा सर सा अभी नीचे आके फिर। चाइना ने काफी बाय किया, अगर चाइना ने बाय करना छोड़ा, थोड़ा बहुत कम आ सकता है नीचे। हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट। अब देखिए वो जो फंडामेंटल्स है वो फिर जुड़ जाते हैं आपके टेक्निकल्स के साथ, फिर टेक्निकली फिर आप लोगों को कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चरल लेवल 1 आवर के हिसाब से देखें, ये हमारा स्ट्रक्चर लेवल है यहाँ तक। तो अगर हम इसको देखें तो अभी के लिहाज से जो आज का बना हुआ है, तो 3789 का टेस्ट कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं। ये आपका हो गया लो, इस कैरेक्टर को चेंज करने के लिए, जो कि हम पहले से देख रहे, 3717, जहां तक प्राइसेस आई नहीं है। ये हमारा बन गया इमेच्योर बीओएस बन गया। प्राइसेस जब तक इसको तोड़ेगी नहीं तो आगे ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं है। अब प्राइसेस हो सकती है कि यहाँ तक आ जाए और यहाँ से